हेलो गाइस, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे, अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज के रीडिंग का टॉपिक ये रहेगा कि लोग आपको किस तरह से व्यू करते हैं, आपको आपकी पर्सनालिटी के बारे में ज़्यादा जो मतलब ओवरऑल देखेंगे, बट ज़्यादा करके पर्सनालिटी के ऊपर रहेगा कि आपकी पर्सनालिटी किस तरह के पर्सन जैसी है, लोग कैसे व्यू करते हैं। और ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो ओपन माइंडेड होकर सुनना, थिया था पे मत जाना, ओके। और सॉरी, आज लाइव नहीं कर पाई और शायद कल भी नहीं कर पाऊँगी, ओके। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, वो हाँ सही सुना, क्योंकि आप लाइक भी नहीं करते और कमेंट भी नहीं करते। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, एनर्जी एक्सचेंज कीजिए, ओके। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। मेरे जो भी व्यूवर्स हैं उनको लोग किस तरह से व्यू करते हैं, लोग किस तरह से व्यू करते हैं, ओके। 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। ये मुझे जैसे मैं कार्ड शफल कर रही थी, मुझे ये कार्ड लगा ही था, और वही कार्ड आया, ओके। यूनिवर्स, और इतने सारे नहीं यूनिवर्स, एक एक करके दीजिए प्लीज़ यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ प्लीज़ यूनिवर्स, ओके। डेविल को उल्टा रखूँगी, देखूँगी डेविल क्यों आया है मेरे व्यूवर्स के रीडिंग में। लोग मेरे व्यूवर्स को टॉक्सिक समझ रहे हैं क्या? देखेंगे डेविल क्यों आया है। देखिए, डेविल आना मतलब ख़राब नहीं होता है, उसके आजू बाजू कौन से कार्ड है और उससे क्या मीनिंग निकल रही है, ये इम्पोर्टेंट होता है। नहीं तो डर जाते हैं, डेविल आया, डेथ आया, तो इन कार्ड को, बट ऐसा कुछ नहीं होता। और अगर आप मेरे ओल्ड व्यूवर्स हो तो आपको पता है मैं शुगर कोटिंग नहीं करती, जो रीडिंग में आता है वही बताती हूँ, तो डरने का नहीं। सब में अच्छी चीज़ और बुरी चीज़ होती है, ये लोगों का देखने का नज़रिया है। रियलिटी में देखा, डेविल के नीचे लवर्स का कार्ड आया है, और कार्ड शफल करते समय भी लवर्स का कार्ड आया ही था। ये भी कार्ड फिर से हम देखेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स, आना होगा तो वापस से आ जाएगा, ओके। बॉटम में है एस ऑफ कप्स, ओके। तो हम रीडिंग को स्टार्ट कर रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। अरे बाप रे यूनिवर्स, इतना शायद आप ना अभी फ़िलहाल में आपके बारे में बहुत सारी गॉसिप हो रही है, और ऐसे लग रहा है, या बहुत लोग आपके बारे में बात करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि कार्ड इतने फास्ट शफल हो रहे हैं, या आप बहुत बेचैन हो ये सुनने के लिए कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, या कोई स्पेसिफिक पर्सन आपके दिमाग में हो सकता है, और वो पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है, किस तरह की पर्सनैलिटी समझ रहा है, और ऐसी एनर्जी आई तो मैंने बता दिया, ओके ओके। डेथ, ओके। 8 ऑफ पेंटिकल बॉटम में आया, ओके। तो यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल आया है, और साथ में हेरोफेंट की एनर्जी है, और 8 ऑफ पेंटिकल की, जो बता रहा है कि आपने चीज़ें डिवाइन के ऊपर सरेंडर की हो सकती है, या आप लोगों को ऐसे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट रखने वाले पर्सन हो, यूनिवर्स के ऊपर बिलीव रखने वाले पर्सन हो, बहुत नॉलेजेबल पर्सन हो सकते हो। यहाँ पे कोई टैरो कार्ड रीडर हो सकता है मेरा व्यूवर्स, या टीचर फील्ड में हो सकता है, या आप ट्यूशन कुछ सिखाते पढ़ाते होंगे, ओके। और बेसिकली आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, लोगों को लगता भी है कि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, और शायद लोगों को ये लग रहा है कि आप ऐसे पर्सन हो जो अपनी तरफ से 100% देता है, बट रिटर्न में उसे उतनी चीज़ें मिलती नहीं है। ये किसी भी वे में हो सकता है, फाइनेंशियली हो सकता है, इमोशनली हो सकता है, आप अपने हिसाब से लीजिए। और आपकी लाइफ में एक शिफ्ट आया होगा,
जिस वजह से शायद बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हुई होगी जहाँ पे आप बहुत साइलेंट थे, किसी से बात नहीं कर रहे थे, किसी को अपनी चीज़ें शेयर नहीं कर रहे थे। मतलब एक डेथ, मतलब कोई लाइफ में ऐसा चेंज हो जाना, उसके बाद आप लोगों के साथ ज़्यादा घुल नहीं रहे थे, मिल नहीं रहे थे, ये चीज़ें दिख रही है। तो लोग ये नोटिस कर रहे हैं कि अभी आप ना लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों के साथ कांटेक्ट में आ रहे हो, बीच में कहीं गायब हो गए थे, लोगों को ऐसे लग रहा है। और आपने अपनी लाइफ को मतलब एक न्यू तरह से शुरू किया। आपकी कितनी भी भले एज क्यों ना हो, बट आपकी एक लाइफ थी तब तक, और उसके बाद एक लाइफ दिख रही है जहाँ पे आप एक ऐसे पर्सन हो जो खुद के ऊपर कंट्रोल रखता है, अपने इमोशन के ऊपर, बहुत एम्बिशंस हो सकते हैं, स्ट्रांग है, फियरलेस है। अब आपको किसी चीज़ का डर नहीं लगता, क्योंकि आपने अब सारी चीज़ें ना यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर की है। ऐसी चीज़ें दिख रही है और लोग आपको ऐसे ही देख रहे हैं कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बट अभी इसने अपने इस पर्सन ने अपने इमोशन को हाइड करके रखा है। और आपकी कोई तो चीज़ है जहाँ पे आप सब चीज़ें भूल के काम करते हुए दिख रहे हो। शायद वो फाइनेंस के लिए हो सकता है, करियर के लिए हो सकता है, नाम फेम सक्सेस के लिए हो रहा है, बट आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हुए दिख रहे हो और लोगों को यही लग रहा है कि आप ना एक वर्कोहॉलिक पर्सन हो और बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, अपने फैमिली को लेके चलने वाले पर्सन हो, फैमिली ओरिएंटेड हो और सक्सेस चाह रहे हो। या मेरे बहुत सारे व्यूअर्स सक्सेसफुल होंगे ऑलरेडी, बट अपने फैमिली को एक फाइनेंशियली सपोर्ट करना है आपको। मतलब एक फैमिली को अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है, अपने फैमिली को हर एक चीज़ देनी है, फाइनेंस देना है, खुशियाँ देनी है। तो लोग आपको ऐसे ही नोटिस कर रहे हैं कि ये अपने इमोशन दबा के, या ये पर्सन खुद के बारे में ज़्यादा ना सोच के हमेशा लोगों की केयर करता है, अपनी फैमिली की ज़्यादा करके अपने फैमिली की केयर करता है। और ये एक ऐसा पर्सन है जो पास में भी खोया रहता है। और अगर आपके साथ मतलब कोई रहता है, आपके आसपास अगर कोई रहता है, कोई भी फ्रेंड हो, एल्डर हो आपसे, या छोटे बच्चे हो, कोई भी हो, तो आप ना उनके साथ बहुत अच्छे से घुल मिल जाते हो, आप उनकी बहुत अच्छे से केयर करते हो। ये चीज़ें दिख रही है और लोग यही बात कर रहे हैं कि ये ना सबके लिए काम करता है। या आपको अपने फाइनेंस बहुत अच्छे करने हैं, रिलेशन बहुत अच्छे करने हैं। शायद पास्ट का कोई रिलेशन हो सकता है जो अभी आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही, तो वहाँ पे, या आपके हस्बैंड वाइफ है बट आप दोनों का जम नहीं रहा है, तो आप चाह रहे हो कि मुझे इस रिश्ते पे काम करना है, मुझे अपने अपने जो है उनके लिए काम करना है। और शायद आपकी फैमिली भी शायद समझती नहीं है आप क्या सोचते हो, बट आपको उन्हें मतलब रहता है ना कि फैमिली वाले लोग भी हमें नहीं समझते कि हम उनके लिए क्या क्या सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ भी दिख रही है कि शायद आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करती या नहीं समझती, बट फिर भी आप उनके लिए करते जा रहे हो। तो ये चीज़ दिख रही है। और शायद आपके फैमिली के फाइनेंस उतने अच्छे नहीं हैं जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि भाई फाइनेंशियली मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊं और अपने फैमिली को हर एक चीज़ प्रोवाइड करूं। या अगर आपके भी ड्रीम हो सकते हैं कि मुझे एक लग्जरी लाइफ जीनी है, या मेरे जो पर्सन है, जो आपके लवन पर्सन होंगे, जो आपके बहुत दिल के करीब होगा, उसे कुछ देना चाहते हो, तो ये चीज़ भी दिख रही है। कोई शायद आपको कुछ ऑफ़र कर रहा है, इमोशन ऑफ़र कर रहा है, बट अब आप ना, अगर आपके साथ चीट हुआ है पास्ट में, किसी ने आपका ट्रस्ट तोड़ा है, तो आप ना किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं रख पा रहे हो। कोई प्यार से बात कर रहा है तो उसके ऊपर भी ट्रस्ट नहीं रख पा रहे हो। आपने बहुत सोच समझ के अपने लाइफ की एक न्यू स्टार्ट की है, बट ये इस जो न्यू स्टार्ट है, यहाँ पे लॉजिक ज़्यादा दिख रहा है, इमोशन कम दिख रहा है। और लोग यही बात कर रहे हैं कि जो पास्ट का पर्सन था वो बहुत ज़्यादा इमोशनल था, बट ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। अपने थॉट मतलब अपने दिमाग से सोर्स क्या है जो थॉट्स को बता दी है, और थॉट्स कहाँ से, दिमाग से प्रैक्टिकल चल रहे हो, ऐसी एनर्जी आ रही है। और
ये चीज़ क्यों हो रही है? एक न्यू शुरुआत तो हुई है बट घाव है, क्योंकि 10 ऑफ सोर्स है, उसके बाद मतलब पेज ऑफ कप्स है, और सोर्स एस ऑफ सोर्स है, और 10 ऑफ सोर्स है। जो पास में किसी ने आपको कमिटमेंट नहीं दी होगी, या आपने जिस तरह सा रिलेशन निभाया था सामने वाले पर्सन ने उस तरह से नहीं निभाया, मतलब आपको उतनी वैल्यू नहीं की, क्योंकि पेज है, पेज की एनर्जी है और इमोशन दिखाया है, बट वो कमिटमेंट वाले इमोशन नहीं थे शायद। तो उसके बाद आप बहुत हर्ट हो गए हो, आपका ट्रस्ट तोड़ा गया है, यहाँ पे आप बहुत मतलब तकलीफ में, पेन में गए थे। उसके बाद आपने अपनी लाइफ की एक न्यू शुरुआत तो की है, क्योंकि एस ऑफ सोर्स एक न्यू बिगिनिंग को बताता है, बट ये बिगिनिंग ऐसी है जो सोर्स के साथ चली है। मतलब यहाँ पे तकलीफ है, तकलीफ के बाद आया, न्यू शुरुआत की है, बट ये दिमाग से, लॉजिक से है। यहाँ पे कोई इमोशन नहीं है, और अब आप इग्नोर कर रहे हो, लोगों को इग्नोर कर रहे हो, या पास की जो चीज़ें आपके साथ घटित हुई वहाँ आप रिग्रेट करते हुए दिख रहे हो। हाँ, लोगों को ये भी लग रहा है कि आप शायद ट्रैवल कर रहे हो, बहुत जॉयफुल नेचर दिख रहा है, चाइल्डिश वाली एनर्जी दिख रही है, हैप्पी दिख रही है, या आपके फादर का आपको कोई सपोर्ट हो सकता है। बट हाँ, दिख रहे हो लोगों को खुश हो, बट लोगों को ये भी चीज़ समझ में आ रही है कि भाई ये दिखा रहा है बट ये अपने लाइफ में स्टक है, कहीं ना कहीं तो ये स्टक है। जितना दिखा रहा है उतना शायद खुश नहीं है अपने लाइफ में, ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं स्टक है। और लवर्स पे निकला है 10 ऑफ सोर्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। एक ऐसा रिश्ता जो बहुत उसकी फाउंडेशन बहुत अच्छी थी, बट वहाँ पे शायद ट्रस्ट तोड़ा गया, या कोई चीज़ हो सकती है। लोग यही बात कर रहे हैं कि इसने जिस पे ट्रस्ट रखा था उसने इसके मतलब इसका ट्रस्ट तोड़ा, पीछे से वार किया, कुछ इस टाइप की एनर्जी दिख रही है मुझे। ओके, शायद आप किसी कार्मिक पर्सन से डील कर रहे थे, कुछ आपके कर्मा रिलीज़ होने थे, शायद इस वजह से ऐसे लोग आपके लाइफ में आए जिन्होंने आपको पेन दिया। ये चीज़ें दिख रही है, किसी के लिए आपका अट्रैक्शन था, या आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे, आपको लत लगी, इस टाइप की एनर्जी दिख रही है, या आप सच में किसी चीज़ के लिए नीडी हो रहे थे। आपको एडिक्शन हो सकता है किसी चीज़ का, रिलेशन का, किसी चीज़ का तो एडिक्शन दिख रहा है, और जिसने आपको पूरी तरह से हिला दिया, और उसके बाद आपका टाइम चेंज हो गया, यूनिवर्स की ब्लेसिंग आ गई आपके ऊपर। और उसके नीचे भी लवर्स का कार्ड है, क्योंकि यहाँ पे डेविल का कार्ड था, मैं भूल गई थी, बट हाँ मुझे याद आ गया कि डेविल का कार्ड है और नीचे लवर्स का कार्ड है। तो हम देखेंगे कि लवर्स, ओके, आपने किसी रिलेशन से ब्रेक लिया था, या आपने लोगों के बीच में रह के भी खुद के लिए टाइम निकाला। आपने जो भी सिचुएशन है, जो भी लोग हैं आसपास के, उसके ऊपर बहुत सोच समझ के देखा है, बहुत रिलेशन के बारे में सोचा है, अपने रिलेशन के बारे में सोचा है। और उसके बाद एक चीज़ समझ में आई आपको कि आपको एक ऐसा पर्सन बनना है जिससे किसी चीज़ का डर ना हो, खुद के प्रिंसिपल हो, बोल्ड हो, और खुद के जो डिसीजन होते हैं वो खुद लेने चाहिए। और लोग यही सोच देख रहे हैं कि शायद आप किसी के साथ रिलेशन में आने के बाद आपको खुद की वैल्यू समझ में आई है, या किसी ने आपका ट्रस्ट तोड़ने के बाद, आपको अकेला करने के बाद आपको ये चीज़ समझ में आई है कि मुझे खुद के लिए स्टैंड लेना है, मुझे इमोशनली नहीं बहना है, मुझे प्रैक्टिकली चीज़ों को डील करनी होगी। ये चीज़ें दिख रही है और लोग आपको यही नोटिस कर रहे हैं। इसने अपने लाइफ में, देखो यहाँ पे भी मैंने बोला था कि आपने ब्रेक लिया होगा अपने लाइफ में, आप किसी से घुल मिल नहीं रहे थे, वही एनर्जी यहाँ पे भी आई है कि आपने ब्रेक लिया था। और उसके बाद एक ऐसा पर्सन जो यहाँ पे बताया था कि अपने इमोशन को हाइड कर रहा है, और यहाँ पे वही एनर्जी आई है कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली चीज़ों को लॉजिकली डील करने वाला, और सीधी बात, नो बकवास, इस टाइप की इस पर्सन की मतलब लेडीज़ की एनर्जी दिखाई गई है। जो क्वीन ऑफ सोर्स है वो बहुत ज़्यादा बोल्ड पर्सनैलिटी की होती है, तो आपकी पर्सनैलिटी लोगों को वैसे दिख रहे हैं।
आपने किसी चीज़ का फाउंडेशन क्रिएट किया है डेफिनेटली, और आपको ऐसे लग रहा है आपने जो भी कुछ न्यू स्टार्ट किया है, रिलेशन हो सकता है, कोई काम हो सकता है, या कुछ न्यू स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हो या सोच रहे हो या ऑलरेडी किया है, और आपको ऐसे लगता है कि यही काम मुझे फुलफ़िल कर रहा है, खुश हो उस चीज़ को करते हुए, और डेफिनेटली यही काम आपके लिए बना था, और लोग भी यही बोल रहे हैं कि आपने जो अभी स्टार्ट किया है यही काम आपके लिए सूट भी करता है, और आप इसी काम के लिए बने थे, या इसी रिश्ते के लिए बने थे, इसी पर्सन के लिए बने थे, और शायद आपके बहुत बड़े बड़े विजन हो सकते हैं। लोग आपको ना एक मदर की जैसी एनर्जी होती है कि वो किस तरह से केयर करती है, तो लोगों को ऐसे लगता है कि आप ना उस तरह के पर्सन हो जो किसी को बहुत देती है, बहुत केयर, लव, हर एक चीज़ बहुत होती है, मतलब है आपके पास, और आप हमेशा बांटते हो लोगों में, ये चीज़ दिख रही है। लोगों को ये लग रहा है कि आप ना किसी चीज़ पे डेफिनेटली, मेरे प्लीज़ कमेंट में बता देना कि जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, कुछ ना कुछ फाइनेंस में, करियर में कुछ न्यू स्टार्ट किया है, कुछ न्यू सीख रहे हो, कुछ न्यू कर रहे हो, कुछ न्यू करने का ट्राई कर रहे हो, और आप बहुत फोकस हो उस चीज़ के लिए, बहुत फास्ट एक्शन ले रहे हो, और बहुत पेशेंस भी रखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि एक्शन ले रहे हो बिना सोचे समझे, नहीं, आप बहुत सोच समझ के डिसीजन ले रहे हो, एक्शन ले रहे हो। ओके, ये चीज़ दिख रही है। अब हम देखेंगे कि मेरे व्यूवर्स के लाइफ में क्या आ रहा है। दूसरे डेक से देखती हूँ, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में मेरे व्यूवर्स के लाइफ में क्या आ रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में मेरे व्यूवर्स के लाइफ में क्या आ रहा है। ओके, हैंगमैन, उसके बाद 5 ऑफ कप्स, क्या आ रहा है प्लीज़ यूनिवर्स। 5 ऑफ, देखिए शिफ्ट आ रहा है, चेंज आ रहा है आपके लाइफ में। मैं ये क्यों बोल रही हूँ, कार्ड आप देखिए टैरो में बस कार्ड ही नहीं, नंबर्स भी पढ़े जाते हैं, फिर कार्ड के ऊपर जो इमेजेस बनाए जाती है वो भी पढ़े जाते हैं, इस तरह से कार्ड पढ़े जाते हैं, और साथ में आजू बाजू कौन सा कार्ड आया है, मतलब आपके पढ़ने का तरीका किस तरह से है, तो उस तरह से, उस हिसाब से मैंने बोला ना आपके लाइफ में बहुत मेजर शिफ्ट आने वाला है, बहुत मेजर। मैंने कार्ड शफल करने से आपके सामने शफल किए हैं, आपके सामने निकाले हैं, और मैंने कार्ड निकालने से पहले ही मेरे इंट्यूशन ने बोला था कि बहुत मेजर शिफ्ट आ रहा है, और वही चीज़ हुई। कार्ड भी उस तरह से आए, बॉटम में आए 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो अब देखें मैं ये चीज़ क्यों बोल रही हूँ। अभी आप ऐसे सिचुएशन में हो सकते हो, या पास में ऐसे सिचुएशन में हो सकते हो कि आपको पूरी सिचुएशन दिख रही है, जैसे एक मूवी दिखती है ना पर्दे पे, उस तरह से आपको पूरी सिचुएशन दिख रही है। आपको समझ में भी आ रहा है रॉन्ग क्या है, राइट क्या है। आप बहुत दिमाग भी लगा रहे थे कि अगर मैंने ऐसे स्टेप लिए तो ऐसा हो जाएगा, बट उस तरह से कुछ हो नहीं रहा था। अगर आप कुछ एक्शन भी ले रहे थे तो ये चीज़ दिख रही है आने वाले टाइम में। मैंने जैसे एग्जांपल दिया उस तरह की चीज़ें शायद आपके साथ चल भी रही होगी, या आने वाले टाइम में वो चीज़ें होंगी। तो आपको सबसे पहले एक चीज़ करनी है, आपको जितना हो सके स्पिरिचुअली चीज़ों को देखने की ज़रूरत है, स्पिरिचुअली आपको ग्रो करने की ज़रूरत है, और जो भी चीज़ है डिवाइन के ऊपर सरेंडर करने की ज़रूरत है। ओके, 5 ऑफ कप्स जो बोल रहा है कि पास्ट की मेमोरीज याद आना, पास्ट की कुछ आपने कुछ गलतियाँ की है, किसी पर्सन को याद करना, इस तरह से चीज़ें दिख रही है। किसी को मिसिंग की एनर्जी है यहाँ पे बेसिकली, तो आप किसी को मिस करते हुए दिख रहे हो। और 5 ऑफ वॉन्ड्स जो आपके आसपास के जो लोग हैं, शायद आपके आसपास कलीग हो, फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, या आपका लव वन पर्सन हो, किसी के साथ तो आपके झगड़े होते हुए दिख रहे हैं आने वाले टाइम में। या अगर झगड़े भी नहीं हुए हैं ना, तो आपके दिमाग में बहुत सारे उथल पुथल चलने वाली है सोच की। ओके, और 9 ऑफ सोर्ट्स, वही एंजाइटी, डिप्रेशन, जो रात के समय नींद नहीं आना, ये सारी चीज़ें दिख रही है। और ये एक मेजर शिफ्ट, एक सेलिब्रेशन, हैप्पी, जॉयफुल वाला नेचर, और ये बहुत बहुत फास्ट, मतलब बहुत फास्टली ये चीज़ चेंज होगी। ये क्यों बोल रही हूँ,
क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है जो सेलिब्रेशन को बता रहा है, यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है जो ना बहुत फास्ट क्विक मतलब ये कार्ड जब हम बोलते हैं नो कांटेक्ट में होते हैं तो कांटेक्ट करने बहुत फास्ट कांटेक्ट करने की एनर्जी होती है, और मतलब बहुत फास्ट वो चीज़ होने की एनर्जी है। तो इसलिए बोल रही थी कि एक मेजर शिफ्ट बहुत जल्दी कुछ शिफ्ट होगा, इस तरह की एनर्जी दिख रही है। ओके, आपकी लाइफ में अचानक से ये सारी सिचुएशन, मतलब ये 4 कार्ड अलग बोल रहे हैं और एक ही कार्ड अलग बोल रहा है, जो ये सब पे एक ही कार्ड बाहर दिख रहा है। आप खुद, आपको पूरे कार्ड दिख रहे होंगे, आप इन कार्ड को देख के मतलब मुंह ऐसा हो जाता है कि भाई क्या, और इस एक कार्ड को देख के मतलब ये पूरी मतलब क्या फ़र्क ही नहीं पड़ता इस कार्ड को देख के, मतलब वो है ना अंत भला तो सब भला, तो उस टाइप की थोड़ी एनर्जी दिख रही है मुझे। ओके, कैमरा हिल गया था। अब हम देखेंगे कि गाइडेंस क्या है, और दूसरे डेक से देखती हूँ। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। ये कार्ड लेने का मन कर रहा है। ओके, न्यू बिगिनिंग कीजिए, कुछ ऐसे एक्शन लीजिए कुछ जो आपको आपके गोल के पास लेके जाए। ओके, पास्ट की जो चीज़ें हैं, पास्ट में आपने जो मिस्टेक की है उस मिस्टेक को दोबारा मत दोहराएं। ओके, और किसी को जज मत कीजिए। ओके, और आपके पास जो भी रिसोर्सेस है, जैसे आपके पास अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके पास जो टाइम है वो पूरा पढ़ाई को देना चाहिए। तो उसी तरह बोला जा रहा है कि आपके पास जो भी रिसोर्सेस है, आप जो भी एफर्ट डाल सकते हैं वो डाल दीजिए, जो भी कर रहे हो उसमें, रिलेशन हो, बिजनेस हो, जॉब हो, हेल्थ हो, पढ़ाई हो, जो भी है वहाँ पे आपने जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल है वो पूरे के पूरे उसमें झोंक दो भाई। ये गाइडेंस है, प्लीज़ यूनिवर्स और दीजिए। ओके, अपने इंट्यूशन की आवाज़ सुने, केयरलेस नहीं होना है, थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लो, सोच समझ के एक्शन लो, सोच समझ के अपने लाइफ में आगे बढ़ो। अगर कोई बोल रहा है, कुछ समझा रहा है, खास करके आपके फैमिली मेम्बर अगर आपको कुछ बता रहे हैं, तो एक बार वो क्या बोल रहे हैं उसके बारे में सोचो। ओके, आपको बोला जा रहा है जितना हो सके उतना हार्ड वर्क कीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलने वाली है, और एक अच्छा फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिलते हुए दिख रहा है। ओके, ये थी रीडिंग। वीडियो अगर अच्छी लगी, रेजोनेट हुई तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।